देश में कोरोना बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। इस पर किसी भी प्रकार का लगाम नहीं लग पा रहा है, जिसमें स्थानीय प्रशासन बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। तमाम जिलों में से एक देखने को मिला है कि कोविड-19 पेशेंट अस्पताल से भाग गए, लेकिन अमेठी में तो एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जिसके चलते अमेठी प्रशासन की नींद ही उड़ गई है। जिला मुख्यालय गौरीगंज में स्थित एक मैरिज लॉन में कैंप लगाकर कस्बे के व्यापारियों का कोरोना टेस्ट लिया गया था, जिसमें से 6 ऐसे लोग पॉजिटिव आए हैं जो अभी तक कोविड-19 अस्पताल नहीं पहुंच सके हैं। इसका कारण यह है कि इन्होंने अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर गलत फीड कराया था और इस बात का पता जैसे ही प्रशासन को लगा, प्रशासन में हड़कंप मच गया। इन लोगों की खोजबीन की जा रही है। प्रशासन के द्वारा लाउड हेलर के माध्यम से कस्बे में अनाउंसमेंट करवाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ गौरीगंज सदर सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने भी व्यापारियों से सामने आने की अपील की है। इसको हम यूं कहें कि अमेठी में भी कोरोना फैलाने की बड़ी साजिश चल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप बीते 24 घंटों में एक साथ 49 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसमें अमेठी प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिन लोगों का सैंपल लिया जा रहा था उन लोगों का आधार कार्ड क्यों नहीं देखा गया, उनका नंबर क्यों नहीं नोट किया गया। अगर आधार नंबर नोट किया गया होता तो निश्चित रूप से ये दिन ना देखना पड़ता, क्योंकि इसके पूर्व बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों की जांच और अन्य लाभ देने के लिए उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी ली जाती रही है। लेकिन कोविड-19 टेस्ट करने के लिए आखिर ये तरीका क्यों नहीं अपनाया गया? और इतनी बड़ी बात होने के बावजूद जिले के आला अधिकारियों ने जिले की जनता से किसी भी प्रकार की कोई अपील जारी नहीं की है, जबकि समाजवादी पार्टी के विधायक ने जनता से बाइट के माध्यम से अपनी अपील को वायरल किया है। वहीं पर सदर सीट गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि गौरीगंज के सम्मानित व्यापारियों की कोरोना की जांच कल्याणम मैरिज लॉन में कैंप लगवाकर करवाई गई थी, जिसमें बहुत से व्यापारियों ने अपनी जांच करवाई थी। उसमें से 6 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिन्होंने अपना नाम, पता और फोन नंबर गलत दिया हुआ है। इससे उनकी पहचान नहीं हो पा रही है और उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। वो अपने परिवार और समाज के लिए खतरा बन रहे हैं। उनसे अनुरोध किया जाता है कि वो सामने आए और उनको भरोसा और विश्वास दिलाया जाता है कि उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन वो समाज को सुरक्षित रखने में अपना योगदान देंगे। व्यापारियों की कोरोना की जांच कल्याणम मैरिज लॉन में कैंप लगा के करवाई गई थी, जिसमें बहुत से व्यापारियों ने अपनी जांच करवाई थी। उसमें से 6 ऐसे लोग पॉजिटिव आए हैं जिन्होंने अपना नाम, फ़ोन नंबर और पता गलत दिया है, जिससे उनकी पहचान नहीं हो पा रही है और उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। वो अपने परिवार के लिए और समाज के लिए खतरा बन रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो सामने आवें। मैं उनको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने पाएगी, बस वो समाज को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। मैं उनसे प्रार्थना और निवेदन करता हूं। पूरा मामला फिरोजाबाद नारखी क्षेत्र के गांव आलमपुर का है, जहां पर ग्राम पंचायत द्वारा गांव में नाली और खरंजा और आवास न बनाए जाने के कारण जल भराव की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत द्वारा गांव में भेदभाव के तहत कार्य कराया जा रहा है। गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते गाँव में गंदा पानी भरा रहता है और गलियों से गुजरना दुश्वार हो गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही जल भराव की समस्या से निजात नहीं दिलाई गई तो मजबूरन उन्हें उग्र आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। देखिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। समस्या ही समस्या है, न तो खरंजा है, न नाली का निर्माण नहीं है। प्रधान से संबंधित उन्हीं लोगों का इसका कोई कार्य रवैया मनरेगा वो काम नहीं हो रहा है। लोग हमारे मनरेगा कार्ड कोई विकास नहीं, न नाली है, न खरंजे है। जो आया है तो वहाँ पैसा भी नहीं लगाया है, जो लगा दिया है तो खरंजे के ऊपर मात्र गिट्टी बालू डरवा दी है और माता के अंदर करवा दिया है। और शौचालय भी है 50-100
और तो कोई कार्य कराया नहीं है प्रधान ने, और न कोई कहता है तो रिश्वत दो, और मकान आवास है तो मकान के ऊपर आवास है, और जो पात्र हैं लेने लायक जिनके पास आवास नहीं है, वे मकान नहीं है, इनके पास तो आवास है ही नहीं है। बहराइच क्षेत्र का सीमावर्ती जिला बहराइच इन दिनों बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है। सरकार भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य करने में जुटी है। बाढ़ राहत कार्यों को जायजा लेने के लिए आज जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर और बलदेव सिंह औलख ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण के पश्चात मंत्रियों ने पुलिस लाइन सभागार के जिले के अधिकारियों के साथ बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को बाढ़ राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि अभी तक पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष नदियों में अधिक पानी आने के बावजूद पिछले वर्ष की अपेक्षा कम नुकसान हुआ है। बाढ़ क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ पीड़ित परिवारों को राशन किट, त्रिपाल समेत सभी राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। जिले में कोविड-19 अस्पतालों में व्याप्त अव्यवस्थाओं के सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला स्तर अधिकारियों के अलावा सभी जनप्रतिनिधियों को कहा गया है कि वो कोविड-19 अस्पतालों का स्वयं निरीक्षण करें। किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाएं पाए जाने पर तत्काल शासन को अवगत कराएं। कोविड-19 बाढ़ राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए बहराइच से शुभम मिश्रा की रिपोर्ट। कम से कम 5 जनपदों का दौरा हुआ और आज भी 4 जिलों का कार्यक्रम बना। आज बहुत ही संतोष के साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि चाहे कल के 5 जनपद हो, चाहे आज बाराबंकी और बल्कि हम लोग बहराइच में हैं, यहाँ के बाद लखीमपुर जाएंगे, फिर सीतापुर जाएंगे। हर तरफ स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। जो श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी की चिंता है, बाढ़ग्रस्त जो हमारे इलाके हैं, वहाँ जो प्रभावित लोग हैं और उनके बीच में सरकार के द्वारा जो राहत कार्य चल रहा है, उससे संबंधित जो समीक्षा बैठक करने का हम लोगों को दिशा निर्देश मिला, उसी क्रम में हम लोगों का आना हुआ। और बहुत ही मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि पिछले अगर वर्ष की हम तुलना करें तो अभी तक पिछले साल से 2 गुना ज़्यादा पानी नदियों में आ चुका है और उसके बाद भी कहीं आपादापी का माहौल नहीं है। पूरी तरीके से स्थितियों को कंट्रोल में करके रखा है। और मैं समझता हूँ कि चाहे ये कोरोना काल रहा हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई व्यस्तता रही हो, लेकिन श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने देखा है, कोई सप्ताह नहीं बीता होगा जब उन्होंने बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा न किया हो, जगह जगह जाके ना उन्होंने लोगों को चेताया हो। तो उनकी जो सक्रियता रही है उसका परिणाम है कि आज पूरी तरीके से परिस्थिति हम लोगों के कंट्रोल में है। आगे कोई समस्या अगर पैदा होती है तो हम उसके लिए भी अभी से मानस बनाकर हम तैयार रहें, हमारी तैयारियां पूरी रहें। क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने देखा कि 15 अगस्त के बाद ज़्यादा पानी आया, तो अगर इस तरह की कोई परिस्थिति अगर निर्माण करती है तो उसका सामना हम कैसे करें, आज उस विषय पर भी हम लोगों ने डिटेल में बातचीत की। मंत्री जी, जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए बहराइच में, की हालत बहुत बदतर है, खाना नहीं मिल पा रहा मरीजों को, लेकिन वीडियो वायरल हो रहे हैं, शिकायतें हैं। मुख्यमंत्री लगातार निर्देश समीक्षा भी कर रहे हैं, उसके बाद स्थितियाँ ठीक नहीं हो रही हैं। अभी बैठक में हमारे जनप्रतिनिधि लोग भी थे, इस तरह की जो बातें आई हैं हम लोगों ने, माननीय विधायकगण लोग जो हैं, हमारे जो सम्मानित सांसद हैं, उन लोगों से भी हम लोगों ने कहा है और श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी अस्पतालों का दौरा करें। अगर कहीं कोई शिकायत है तो उसका उनको दूर करने के लिए प्रशासन को निर्देशित भी करें और अपनी आँख से भी इन सब चीज़ों को देखते रहें। तो मुझे लगता है आने वाले समय में इन सारी चीज़ों का निदान है। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए और खूनी संघर्ष को दावत देते हुए जमकर लाठी डंडे चले। मामला बीच बचाव तक पहुंच जाने के बावजूद भी एक पक्ष ने निहत्थे पक्ष पर वार कर दिया, जिससे खाली हाथ होने के कारण एक आदमी घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया है। अस्पताल में स्टेटमेंट के दौरान पीड़ित ने पूरी कहानी बयां कर दी। आपको बताते चले कि शाहजहांपुर के थाना शेरामऊ दक्षिण के गाँव आटा खुर्द में 2 पक्षों का मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है।
संघर्ष को लेकर लाठी फटकारते हुए मौके का वीडियो वायरल हुआ है। फिलहाल पीड़ित का मेडिकल हो चुका है और आगे की कार्यवाही मेडिकल के अनुसार थाना शेरामऊ दक्षिणी पुलिस द्वारा की जा रही है और मुलजिमों की धरपकड़ जारी है। कल शाम को खाना खाते थे, मोहरे पे बैठा था गेट पे, तो मैंने सोचा कि चलो पूरा खा लेते हैं, दुकान से हो गया तो बगल में पीछे से आते हैं तो मैं लाठी मार और लाठी डंडे चाकू के साथ और उसके बाद में ये घर चले गए। हमें तो हम घर वाले हमें बुला ले गए। उसके बाद मेरे कोई तमंचे लिया है, फायरिंग की, मैंने 100 नंबर बुलाई, पुलिस आ गई। उसके बाद में फिर पुलिस जाके ने वहाँ थाने में सब बोल रहे थे मेरा क्या करेगी, कुछ भी करो मैं मारूंगा जरूर। फिर तमंचा लेके मोहरे पे क्या कर लेगा, गाली गलौज करने। ये घटना क्यों घटी, क्या कारण है? कारण कुछ नहीं है, कोई वार्तालाप नहीं हुआ। उनके पीछे इनकी पुरानी रंजिश थी कि इनकी लड़ाई किसी के द्वारा हुई होगी, तो उसमें हमने कुछ इनसे तय दिया कि हमने कहा कि भाई किसी से तुम्हारा वहाँ किसी से नहीं संपर्क करते, हमसे ही तुम मिलना चाह रहे हो। और कोई बात नहीं, 15 दिन से कोई मुलाकात किसी से बातचीत नहीं हुई। जब ऑटोमेटिक CSP रिपोर्ट और क्या नाम उनके यहाँ दारू पी गई बैठ। यूपी में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या 1 लाख से ऊपर हो चुकी है। जिले में कोरोना ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जिसका असर गांव से लेकर कस्बों और शहरों में भी दिखाई दे रहा है। जिले के कई अधिकारी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से ऑफिस में ताले बंद हैं या फिर ऑफिस में अधिकारी नहीं मिल रहे हैं। इसके चलते फरियादी भी परेशान नजर आ रहे हैं। बीते 1 महीने के भीतर कानपुर देहात जिले में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा जनपद के अधिकारियों से लेकर सरकारी कर्मचारियों पर देखने को मिला है, जिसकी वजह से तमाम ऑफिसों को 48 घंटे के लिए बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो वहीं अधिकारी भी कोरोना संक्रमित होने की वजह से क्वारंटीन है, लेकिन इन सबसे बीच सबसे ज्यादा परेशान फरियादी नजर आ रहे हैं। तहसील प्रशासन कोरोना की चपेट में आने से तहसील को बंद किया गया। थाने से लेकर SP ऑफिस तक कोरोना का कहर जारी है और थाने में जाने के लिए फरियादी डर रहे हैं। वहीं जिले के SP भी 1 हफ्ते पहले कोरोना पॉजिटिव होने से SP ऑफिस को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद फरियादियों की शिकायतें गेट से बाहर ली जाने लगी। लेकिन सही मायनों पर समय से न्याय न मिल पाने से फरियादी अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं और अब हालत यह है कि धीरे धीरे कोरोना के कदम क्षेत्र की तहसील थाने में पहुंचने लगे हैं। रसूलाबाद थाने के थानाध्यक्ष से लेकर सदर SDM भी कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं। SDM की कोरोना रिपोर्ट आने के बाद से अकबरपुर तहसील को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। जनपद में अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 314 हो चुकी है और साथ ही कोरोना संक्रमित 3 की मौतें भी जनपद में हो चुकी हैं। अब ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि कब कोरोना की वैक्सीन तैयार होगी और कब इस बीमारी से छुटकारा मिल पाएगा। क्या नाम है? हमारा नाम गौरव। गौरव जी, कहाँ पे आए थे आज? हम आज कप्तान साहब के यहाँ आए थे। ये बताइए कि जनपद में एक के बाद एक अधिकारी को कोरोना हो रहा है, क्या लगता है कि कोरोना का कहर अब बढ़ता जा रहा है? कोरोना की वजह से यहाँ के सारे अधिकारियों को कोरोना हो चुका और कोरोना की वजह से सारी ऑफिसों में कोई ना कोई व्यवधान ही है। प्लस यहाँ फरियादी जब आते हम लोग तमाम, अब तहसीलें बंद हैं, कचहरियाँ बंद हैं, तो हम लोग फरियादी जब यहाँ आते शिकायत के लिए तो यहाँ कोई मौके पर अधिकारी नहीं मिलते नहीं कोरोना की वजह से। तो आपको कोरोना का डर लगता है? फिर और ये होता है, लेकिन अब घटनाएं हो रही हैं, उत्पीड़न हो रहा है। यदि अब कोई व्यक्ति अगर आया है तो हम खुद ही पीड़ित हैं। यदि तो हम लोग आए यहाँ, पता चला कि भाई समय हो गया, समय के साथ मौसम का भी देखा जा रहा है, इधर कोरोना, तो वापस जा रहे हैं। SDM साहब भी कोरोना हो गए? हाँ, SDM साहब को भी कोरोना। क्या नाम है आपका और आज कहाँ पे आए हैं? मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं SP साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र लेके आया था। किस बात को लेके? वो हमारा मर्डर हो गया था, 2-3 बार दिए, उसकी कोई सुनवाई नहीं, फिर एक देने आए हम। अच्छा, मुलाकात हुई? 2 बार मुलाकात हुई थी, आज नहीं मुलाकात हुई है। क्यों? क्या कहते हैं? ये कहा आज है नहीं, लेट हो गए, कल आना। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना चल रहा है, क्या कोरोना से आपको डर नहीं लगता है? क्या नहीं, डर तो लगता है, लेकिन ये भी तो काम जरूरी था। डर तो हमें भी लग रहा है। सब कुछ सैनिटाइजर इसी गाड़ी में रखे हैं, सैनिटाइजर बार बार लगाते हैं, हाथ धुल रहे हैं, सब कुछ। SP साहब को कोरोना हो गया, आपको है जानकारी? ना, हमें तो जानकारी नहीं थी। अधिकारी मिल रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहे हैं?
अधिकारी मिले आपको? अधिकारी कोई मिला आपको? नहीं नहीं, पहली जगह पहली बार आए हैं अभी, हम अभी तो नहीं मिले यहाँ। नहीं मिले ना? ठीक है। माता जी क्या नाम है? चलो जी, कहाँ से आए? किस बात को लेके आए हैं? कहाँ पे आए? यहीं पे आए मिले, मुलाकात हुई? क्या शिकायत लेके आए थे? मेरा लड़का खत्म हो गया है। मर्डर हो गया, मर्डर हो गया। एप्लीकेशन दिया है। मिले एसपी साहब? क्यों नहीं मिले? क्या बता रहे? एसपी साहब को कोरोना हो गया है, जानकारी आपको? नहीं क्या इसी वजह से नहीं मिल रहे हैं? पता नहीं।